Good morning students, how are you? All are fine? So in previous lecture बच्चों what we learn? We learn about dilution, we learn in-text question, right? Concentration of acidic and basic, react with water, right? pH paper, litmus paper, many things we learn in previous session. Okay, so I hope you enjoy all session and learn many things in all session because all are important for our board exam, right? So now today we are learning very important topic. This topic also in our 11-12 science, also become in our 11-12 science. या ये टॉपिक 11-12 में भी आएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना होगा, तभी ये आपको हेल्पफुल रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. तो व्हाट इज द टॉपिक नेम? पीएच स्केल. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएच या फिर व्हाट इज पीएच, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पी स्मॉल है, एच कैपिटल है, राइट? ये वर्ड में भी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पीएच स्केल. तो पी स्टैंड फॉर, पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस. पोटेंस बच्चों, तो व्हाट इज मीन बाय पोटेंस? आपको होगा कि सर ये पी से आपने पोटेंस लिखा, बट व्हाट इज पोटेंस? सो बच्चों व्हाट इज पोटेंस? पोटेंस मीन्स एनर्जी. पोटेंस मीन्स एनर्जी, राइट? सो किसकी? तो हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन. किसकी? हाइड्रोजन आयन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, राइट? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी एनर्जी कितनी है, उसके ऊपर हम पीएच स्केल डिफाइन करते हैं. जितनी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा, जितनी कम होगी उतना क्या होगा? डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट एसिड होगा. और कम होगी यानी कि पीएच जितनी ज़्यादा, पीओएच यानी कि बेस के लिए OH यूज कर सकते हैं हम, राइट? वो ज़्यादा होगा तो जितना बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, राइट? सो लेट्स सी, ये आपको पता चल गया पीएच का फुल फॉर्म, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. सो यहाँ पे मैं एक सिंपल बच्चों डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वो आपको फॉलो करना है, वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14, या मिडल में लिख देता हूँ 7 और यहाँ पे लिख देता हूँ 0, राइट? और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बच्चों, मिडल में से, राइट? सो ये जो लाइन क्या इंडिकेट करती है बच्चों? यहाँ पे ये लाइन है H प्लस आयन के लिए और ये है बच्चों OH माइनस आयन के लिए, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट है, वो क्या है बच्चों? H प्लस. आप देख सकते हो, आप देख सकते हो बच्चों, ये सारा क्या है पार्ट? जैसे जैसे मैं 7 से 0 की ओर चलता हूं तो क्या होता है बच्चों? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है. ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम लोग 7 से जैसे आगे की ओर चलते हैं 0 की ओर, तो क्या होता है? इंक्रीजिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बच्चों. और जैसे जैसे H प्लस आयन इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है? एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर भी क्या होगा बच्चों? हाई होगा, यानी कि ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर भी, राइट? ये 7 से 0 की ओर की बात है. वन मोर थिंग बच्चों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. यानी कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 6 pH वाला सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है या फिर 2 pH वाला सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर?
6 pH वाला ज़्यादा एसिडिक होगा या फिर 2 pH वाला ज़्यादा एसिडिक होगा बच्चों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे 7 से आप देख सकते हो यहाँ पे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि बढ़ती जा रही है। जितने H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतने एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट माइंड में? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे H+ आयन इतना है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ना सिंपल, यानी कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिसकी pH 2 है, जो सॉल्यूशन की pH 2 है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी आपको एसिडिक का। आगे की ओर चलते, बेसिक की ओर अब हम चलते हैं, वो भी इतना इजी है। लेट्स सी, बेस की बात करें बच्चों, सो बेस की बात करें तो 7 से 14 तक की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा का सारा कौन सा कैरेक्टर है, बेस का। देख सकते हो बच्चों, ये सारा बेसिक कैरेक्टर है। सेम जैसे पीएच में हमने देखा एसिडिक में 0 से 7 तक एसिडिक कैरेक्टर, मोर एसिडिक, और 7 से 14 तक क्या होगा बच्चों, यहाँ पे OH- की कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा, राइट। ये H+ आयन, ये OH- आयन, पता चल गया? अच्छा लग रहा है ना डायग्राम? ओके, आगे हम जैसे जैसे राइट साइड की ओर जाते हैं, यहाँ मेरी लेफ्ट साइड, ये मेरी राइट साइड, ये L, ये R, राइट। तो यहाँ पे आता है 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो बच्चों जैसे जैसे मैं 7 से 14 की ओर आता हूँ वैसे वैसे इंक्रीजिंग OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। डाउट सॉल्व? कितना इजी है, क्लियर हो गया? और यहाँ 7 से 14 तक क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर। सॉल्व? जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 6 pH से 2 pH वाला सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन की pH हमारे पास 8 है और सेकंड सॉल्यूशन की pH हमारे पास 13 है, यानी कि 12 है। सो दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा? यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, बेसिक, नॉट एसिड। 7 से 14 की ओर आता है तो बेसिक। क्लियर है? कोई डाउट? सो हमने बोला कि यहाँ पे आप देख सकते हो 8 में और 14 में, 12 में आप देख सकते हो। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाला 12 वाला ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मोर बेसिक। ओके, तो मैं बच्चों यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, pH की वैल्यू, pH वैल्यू डिक्रीज, pH वैल्यू डिक्रीज, सो एसिडिक नेचर also pH value decrease, acidic nature increase, and concentration of H+ आयन इंक्रीज। मालूम है, यहाँ से 4, 3, 2, 1, यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, हाईली एसिडिक नेचर, और pH वैल्यू वेरी लो। गॉट इट? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी में ही यही उसका डाउट रहता है कि pH वैल्यू डिक्रीज हुई तो कॉन्सेंट्रेशन H+ का क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एरो, दिस साइड एरो, लेफ्ट साइड एरो। क्लियर हो गया बच्चों? सेम अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो pH वैल्यू इंक्रीज, सो बेसिक नेचर also increase and concentration of H+ आयन also increase। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है बच्चों, यहाँ पे जरा सा भी चेंज नहीं है।
आप देख सकते हो। क्लियर है? गॉट इट? बोथ साइड। और यहाँ पे 7th में आपको बोला ही नहीं, राइट। तो जब बच्चों pH 7 होगी तो क्या होगा? इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? ये न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। वो क्या है बच्चों? न्यूट्रल है बच्चों। क्या है? न्यूट्रल। तो व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? भी एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? तो दैट इज 7। ओके, क्लियर है? अगर आप यहाँ पे आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाद में हम इसका वन टाइम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, तो फटाफट से बच्चों रिवीजन कर लेते एक बार। चलते हैं। ये हमारा pH स्केल है 7 यानी कि न्यूट्रल, 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक। जैसे जैसे 7 से 0 की ओर जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे 7 से 14 की ओर आएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। 7 से 0 की ओर जाएंगे तो इंक्रीजिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी 7 से 0 की ओर जाते, और 7 से 14 की ओर आते ही इंक्रीजिंग OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी बच्चों। क्लियर है आपको? क्लियर है? रिवीजन हो गया। बाद में pH की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो कम होती है। जितनी pH की वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक नेचर हाई होगा, जितनी pH की वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक नेचर हाई होगा। ओके, तो अभी एग्जांपल पे देखा 6 pH और 2 pH बोथ सॉल्यूशन, तो कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा? 2 वाला। यहाँ पे भी हमने देखा बोथ सॉल्यूशन भी है 8 और 12, तो कौन सा वाला सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा? 12 वाला। ये हमने आगे भी देख लिया। pH की वैल्यू इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज, OH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे बच्चों थोड़ा चेंज करना है, OH- आयन, OH- आयन। ओके, थैंक यू। क्लियर है? एनी डाउट? सो दिस इज अवर pH स्केल, राइट। सो हमने देखा अभी pH स्केल के अंदर, हम थोड़ा रफ करते हैं, रफ कर देते हैं, बाद में देखते हैं बच्चों। अगर हमने देखा कि 0 to 7 एंड 7 to 14 बच्चों, 0 to 7 एंड 7 to 14, यानी कि 0 to 7 हमने बोला pH, वो भी कितनी थी हमारे बच्चों? 7, यानी कि 7। pOH की वैल्यू भी कितनी थी बच्चों? 7। सो बोथ वैल्यू pH प्लस pOH कितनी होगी बच्चों? 14। आप देख रहे हो 14। क्लियर है? गॉट इट? एनी डाउट बच्चों? यह पूछा जाता है pH प्लस pOH कितना होता है बच्चों? टोटल 14। क्लियर है? वन मोर थिंग बच्चों, और भी एक डेफिनेशन है हमारे पास कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये अभी हम लिटमस के बारे में आप पढ़ चुके हो। लिटमस, जो ब्लू लिटमस है वो सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर को ही पता लगाता है, जो रेड लिटमस है वो बेसिक कैरेक्टर को ही पता लगाता है, राइट। पता चला? बेसिक में वो डिप करेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन जो pH है वो एसिड को भी आइडेंटिफाई करता है एज वेल एज बेस को भी आइडेंटिफाई करता है। डाउट सॉल्व? आगे की ओर चलते हैं बच्चों। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? सो बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज mixture of several इंडिकेटर, यानी कि वो 2 से ज़्यादा इंडिकेटर का मिक्सचर है। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? वो मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, यानी कि वो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है, वो बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों, राइट। तो वो कैसे बिहेव करता है? व्हाट इज बिहेवियर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों? सो दे बिहेव ऑन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन।
हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी बच्चों, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये उस कलर चेंज करेगा, अगर कम है तो भी ये कलर चेंज करेगा। OH- बैलेंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है फिर भी ये कलर चेंज करेगा, अगर कम है फिर भी ये कलर चेंज करेगा। कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। पता चला वो कैसे बनता है बच्चों? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, यानी कि वो दो से ज़्यादा घने सारे बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया है। उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ क्या है? सिर्फ अगर हम एसिड में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं 2-3 ड्रॉप, राइट, सो वो पूरा का सॉल्यूशन का क्या होता है? रेड हो जाता है। क्यों? को मालूम है, एसिड टर्न्स रेड। अगर हम बेस में डालते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है? ब्लू, इट टर्न टू ब्लू, राइट। तो इस जो आयन से हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। मैं PDF में आपको मिलेगा सारा, लेकिन ये क्या है? हाइड्रोक्साइल आयन यानी कि OH एंड हाइड्रोनियम H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन में बच्चों डिपेंडेंट है। एक बार आपको ये लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, राइट। ये हुआ हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर चेंज यानी कि सोर्स इस कलर ऑन डिपेंड, यानी कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे ये उसका कलर डिफरेंट कलर सोर्स करता है। कौन बच्चों? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। और उसके बाद हम बच्चों यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सलाइवा है, लेमन जूस है, राइट, कैरेट है, NaOH है, HCl है, सारे के सारे सॉल्यूशन की pH बच्चों कितनी आती है, राइट, वो कौन से कलर सोर्स करता है pH पेपर के अंदर, राइट, वो सारा थियरी हम सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। तो आज हमने देखा pH स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये बोथ थियरी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, यानी कि हम 11-12 के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? जो 11-12 के अंदर आने वाला है हमारा टॉपिक, वो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ओके। तो उस पर बोर्ड भी ज़्यादा फोकस करती है, एग्जाम में वही पूछती है जो 11-12 के अंदर बच्चों आता है, राइट। तो मैंने आगे भी बोला था रीड राइट रिपीट, तो आपको रीड राइट रिपीट लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, रिपीट करना है। ये सब मैं बच्चों आपके लिए कर रहा हूँ, राइट, कि हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, राइट, क्लियर है। सो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी पूरा फोकस के साथ मेहनत करो, लिखो। आगे भी बोले थे स्कूल स्टार्ट होने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा जितना अब है, ओके। वो भगवत गीता में भी आपने लिखा है, मैं भी आपने पढ़ा होगा। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, राइट, यानी कि आप मेहनत करो, फुल हार्डवर्क करो, ओके। आपको जो फल है वो मिलेगा, जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा बच्चों, राइट। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, and thank you so much for watching this video. All the very best.